नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है पारसनाथ क्लासेस। अभी हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है। आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला और बहुत ही शॉर्ट में समझाएंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला। पूरा वीडियो देखें कृपया। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। HCF तो आप छठा क्लास में ही पढ़े होंगे, लेकिन इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना है। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, सबसे पहले हम यहाँ हल लिखेंगे और 1 नंबर का हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, 225 है, तो 225 को हम A मानेंगे। क्या मानेंगे? A, यानी भाज्य हो गया 225। और छोटी संख्या को हम लोग भाजक मान लेंगे B कितना हो गया? 135। ये भाज्य हो गया है, भाजक होगा। आप लोग पहले से जानते हैं A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, यानी इसको कहेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। ठीक है, ये भाज्य हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 225 को हम भाग करेंगे, क्योंकि वो बड़ी संख्या है। 225 को कितना से भाग देना है? छोटी संख्या से। छोटी संख्या कौन है? 125, 135। कितना बार में चलेगा? 135 दूनी 270 हो जाएगा, एक बार में चलाएंगे 135। घटा दीजिए, 5 में 5 तो 0, यहाँ से घटा दिए, 12 में 3 तो 9, 1 में 1 तो कुछ नहीं बचा। अब फिर इसको ऐसे लिख दीजिए जिस तरह से आप लोग 6 क्लास में पढ़े होंगे, एकदम सेम है, ज़रा सा भी अंतर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये भाजक को उठा के यहाँ रख देंगे 135। ठीक है, फिर 90 से चलाएंगे भागा, तो 90 दूनी 180 हो जाएगा। यहाँ तो 135 है, तो एक बार में चलाएंगे, एक क्या आएगा? 90 एकम 90। 5 में 0 गया तो कितना बचा? 5। अब 13 में 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 4। फिर इसको ऐसे कर दीजिए और ये भाजक जो है लास्ट वाला, उसको यहाँ उठा के रख दीजिए। ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा। और 45 दूनी कितना होता है? 90। ये तो पूरा पूरा कट गया, यहाँ क्या बचा? 90 में 90 गया तो 0। तो भाज्य कितना है? 225। तो भाज्य की जगह हम कितना लिखेंगे? 225। भाजक कितना है, यानी B कितना है? 135। भागफल कितना है? देखिए, इसको हम जब इससे भाजक से भागा दिए, भागफल कितना आया? 1 आया। और शेष लिखना है उसके बाद, यानी R लिखना है। शेषफल कितना आया? 90। तो क्या लिखेंगे? 90। ये काम तब तक करना है जब तक कि 0 नहीं आ जाता है। फिर देखिए, ये पहला स्टेप खत्म हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब दूसरा स्टेप, 135 को फिर भाग दे रहे हैं, यानी भाज्य हो गया आपका 135। भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक गुना भागफल। तो भाजक कितना है? 90 गुना भागफल कितना? 1। और जोड़ शेष कितना आया? 45। ये प्रोसेस हम करते रहेंगे जब तक कि 0 नहीं आ जाता। फिर देखिए तीसरा नंबर में क्या है? भाज्य है 90, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 90। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल, यानी 45 गुना 2। और देखिए लास्ट में शेष कितना आ गया? 0 आ गया। जब 0 आ गया तो लास्ट का जो भाजक होगा वही हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः HCF 135, 225 का कितना HCF आ जाएगा? लास्ट का जो भाजक होगा 45। अब इधर से काउंटिंग कीजिए, तीसरा नंबर का होगा 1 2 3। तीसरा नंबर में जो आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, ये आपका भाजक हो गया। इसी तरह से दूसरा नंबर का देखिएगा, दूसरा नंबर बड़ा कौन है? 38220। तो ये मान लेंगे 38220, 38220। भाजक किसको मान लेंगे? 196, क्योंकि 196 बड़ा है, 196। अब फिर हम 196 से 38220 को भाग दे देंगे। 196 से किसको? 38220 को क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो ये 196 लगभग 200 के बराबर है। तो 2 बार में यदि गुना करेंगे तो 200 लगभग 400 आ जाएगा, और यहाँ 382 है,
तो हमको कितना बार में, एक बार में ही चलाना है, 196। तो इससे पैसे ले लीजिए, एक तो 12 हो जाएगा, 12 में 6 गया तो 6, यहाँ कितना बचा 7, इससे एक ले लीजिए 17, 17 में 9 गया तो 8, यहाँ बचा 2, 2 में एक तो 1, 186। अब हम ये कितना उतारेंगे, 2 यहाँ बचा, फिर से आप भागा लगाइए, ये 1862 है और ये लगभग 200 के बराबर है। यदि 9 बार में लगाते हैं, 9 दूनी 1800 आ जाता है, 9 बार में कितना 1800 लगभग आ जाता है। देखिए तो 9 छक कितना हो गया 54, और 9 9 81, और बाकी में 5, 81 और 5 कितना हो गया 86, बाकी में कितना हुआ 8, 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया 17, यानी 1764 आया। इससे एक पैसा लीजिए, 12 में 4 गया तो 8, यहाँ कितना बचा 5, इससे एक ले लेंगे तो 15, 15 में 6 गया तो 9, यहाँ कितना बचा 7, 7 में 7 तक कुछ नहीं, एक में एक तो कुछ नहीं, ख़त्म हो गया। अब कितना उतारेंगे 0। अब हम यहाँ कितना से 196 को कितना से गुना करेंगे, यहाँ 0 आएगा, तो ये 980 है और 196 लगभग 200 के बराबर है। तो ये 5 बार में चलेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 5 छक कितना हो जाएगा 30, बाकियात में 3, 5 लो 45 और 3 कितना हो गया 48, बाकियात में 4, 5 एकम 5 और 4 कितना हो गया 9। तो ये आपका क्या आ गया 0 आ गया, घटाने पर क्या आ गया 0 आ गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, यहाँ लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये यानी भाज्य कितना है 38 220, इसके जगह में क्या लिखेंगे 38 220। भाज्य बराबर क्या होता है भाजक, ध्यान दीजिएगा, ये भाज्य हो गया, बीच वाला को याद रखिएगा, ये भाज्य कहते हैं, बीच वाला क्या कहलाता है भाज्य, और ये जिससे हम भागा देते हैं उसको क्या कहते हैं भाजक, और भागा देने के बाद जितना आता है उसको क्या कहते हैं भागफल, और जितना बचता है नीचे उसे क्या कहते हैं शेषफल। ठीक है, इसी तरह से जब इसको हम भागा दे देंगे, ये तो भाज्य हो गया, तो भाज्य यहाँ लिख दिए, फिर क्या लिखेंगे भाजक यानी बी। तो भाजक कितना है, जिससे भाग दे रहे हैं वो भाजक हो गया, तो 196, भाजक गुना भागफल कितना है 195, जोड़ शेषफल कितना है 0। तो पूरा जब 0 आ गया, यही आपका आंसर आ गया। यहाँ लिख सकते हैं, अतः HCF बराबर लास्ट का जो भाजक होता है वही HCF होता है, कितना हो गया 196, और यहाँ लिख दिए आंसर। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं, तीसरा नंबर की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर ए बराबर, यानी जो बड़ी संख्या उसको ए मानेंगे, ये कितना है 867। भाजक यानी भाजक किस कौन है, छोटा कौन है 255, इसको हम मानेंगे भाजक। तो फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। आप वैसे भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, या तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, शुरू वाला को भाज्य कहेंगे, फिर भाजक कहेंगे, और फिर भागफल, और लास्ट में शेषफल। तो जो पहले हम भाग दे रहे थे, इसी तरह से हम यहाँ भी भाग दे देंगे। देखिए इसमें छोटी संख्या कौन है 255, 255 से हम क्या करेंगे भाग करेंगे किसको 867 को। 255 लगभग 250 के बराबर है ना, तो 250 के आसपास है। कितना बार में चलेगा ध्यान दीजिएगा, 3 बार में चलाते हैं, 3 दूनी 6, 700 लगभग आ जाता है। कितना बार 3 बार में चलेगा, तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 आया।
7 में 5 घटा दिए कितना आ गया 2, 6 में 6 घटाइए तो 0 और 8 में 7 गया तो 1। अब इसको ऐसे लिखेंगे और ये भाजक को यहाँ लिख देंगे 255, ठीक है। 102 दूनी कितना हो जाएगा 204। ज़्यादा बार में तो नहीं चलेगा, 3 बार में तो 300 आ जाएगा लगभग, यहाँ 250 ही है लगभग। 5 में 4 गया तो 1 और यह कितना बचा 5, 2 में 2 गया तो ख़त्म। और फिर यहाँ से 102 लिख देंगे लास्ट का जो भाजक है। 51 दूनी 102 होता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा, लास्ट में भाजक जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये भाज्य है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य यानी ए है भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या है b 255। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, नीचे वाला क्या होता है शेषफल। तो भाजक गुना भागफल कितना दे देंगे 3 और जोड़ शेषफल कितना हो जाएगा 102। ये पहला स्टेप हो गया। अभी तो 0 नहीं आया, फिर से आगे चलेंगे, यहाँ तक खत्म हो गया। एक बार भागा दिया यहाँ तक गया, दूसरा बार भागा देंगे। देखिए 255 यहाँ लिखेंगे क्योंकि भाज्य कितना 255। तो भाजक गुना भागफल, भाजक कितना है 102 और भागफल कितना है 2, शेष कितना आया 51, ठीक है। अभी भी 0 नहीं आया इसलिए और आगे बढ़ेंगे। अब तीसरा स्टेप देखिए, भाज्य अब कितना है 102, भाजक गुना भागफल यानी 51 गुना 2 जोड़ शेषफल कितना हो गया 0, शेषफल कितना आ गया 0। अब लास्ट का जो भाजक होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। अतः HCF बराबर 51 आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो उतार लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आपका बन जाएगा। हम लोग मान लेंगे, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या मानेंगे a, जिसको हम लोग भाज्य कहते हैं, ठीक है। भाजक को हम लोग कहते हैं b और भाजक कितना आपका 6 है। भागफल को हम लोग q मानते हैं और शेषफल को हम लोग क्या मानते हैं r, ठीक है। तो माना धनात्मक विषम पूर्णांक a मान लिए, भाजक मान लिए b 6, क्योंकि भाजक यही है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका क्या कहना है, a बराबर BQ+R होता है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे जहाँ 0 ≤ R B। इसका मतलब समझिए, इसी में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये रिमाइंडर मतलब शेषफल हो गया और ये आपका भाजक हो गया। कहने का मतलब है, देखिए इधर मुंह घुमाया हुआ, मतलब ये शेषफल जो है छोटा होता है। किससे होता है छोटा, भाजक से। तो भाजक कितना 6, तो हमेशा 6 से छोटा होगा, क्या छोटा होगा शेषफल। और 0 के बराबर हो सकता है, देखिए बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है शेषफल। तो यहाँ लिख सकते हैं संभावित शेषफल। यहाँ लिख दीजिए संभावित शेषफल को हम लोग R लिखते हैं। R बराबर कितना आएगा, हमेशा भाजक से छोटा होगा, तो भाजक कितना 6, यानी 6 से छोटा जो भी होता है 0 1 2 3 4 5, ये 6 से सब छोटा है, इतना इसका संभावित शेषफल हुआ। तो हम क्या करेंगे, R बराबर पहले 0 ले लेंगे। 0 लेने पर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य हो गया a, भाजक क्या है 6 और भागफल को हम लोग क्या माने q, और शेषफल को हम लोग अभी क्या लिए 0।
6 क्यूब में शून्य को जोड़ेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब r बराबर हम कितना ले लेंगे 1, फिर लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। शेषफल कितना आ गया 1 लिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए समझने के लिए, ये 6 जो है सम पूर्णांक है। क्या है? सम पूर्णांक है। ये क्या है? विषम है, क्योंकि 6 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 7, तो हो गया विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक। फिर से लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ये तो चेंज नहीं है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक सब जगह कितना रहेगा 6 रहेगा, और भागफल क्या है q है। अब r बराबर यहाँ 1 लिए थे, अब कितना ले लेंगे 2, तो शेषफल यहाँ कितना हो गया 2, तो 6 और 2 कितना हो गया 8। ये क्या हो गया सम पूर्णांक। सम पूर्णांक। अब क्या करेंगे, r बराबर 3 ले लेंगे, तो फिर से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल हो जाएगा। तो भाजक कितना है 6 और भागफल क्या है q माने हम लोग, और शेषफल अभी हम देखिए यहाँ कितना लिए हैं 3। अब ध्यान दीजिएगा 6 और 3 कितना होगा 9, 9 विषम पूर्णांक है, लिखेंगे 9 विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक इतने ही में समझ में आ जाएगा। फिर देखिए 3 ले लिए, अब कितना लेंगे 4 लेंगे, r बराबर 4, शेषफल तो 5 तक लेना है ना। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, शेषफल कितना हो गया 4। यहाँ लिख दीजिए ये विषम पूर्णांक, सॉरी 6 और 4 कितना होता है 10, तो ये हो जाएगा सम पूर्णांक। सम पूर्णांक। फिर से लिखेंगे, अब r बराबर कितना लेंगे 4 तो ले चुके हैं, अब 5 बचा है। ठीक है, यहाँ शायद आपको नहीं दिखाया जाएगा, आगे लिखते हैं, इधर से हम खंड कर देते हैं, यहाँ से बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आगे r बराबर आप कितना लेंगे 5, तो भाज्य हो गया a, क्योंकि हम भाज्य मान चुके हैं विषम पूर्णांक। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, देखिए भाजक है 6 और भागफल ये है, और शेषफल में कितना होगा 5, 6 और 5 कितना होता है 11, तो ये हो जाएगा आपका विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक। ठीक है, देखिए 6 और 7 कितना हो गया 6 और 5 11, यानी विषम पूर्णांक हो गया। आप क्वेश्चन समझिए, कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये बात कर रहा है विषम का, किसका बात कर रहा है विषम का। तो विषम पूर्णांक कैसा होगा, या तो 6q + 1 होगा, या तो 6q + 3 होगा, या तो 6q + 5 होगा, ऐसा होगा विषम पूर्णांक। ठीक है, ऐसा होगा। तो जहाँ जहाँ विषम आया है वहाँ 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा, देख लीजिए। तो विषम क्या है, यहाँ देखिए सम पूर्णांक है, तो देखिए 1 तो आया नहीं, ना ही 3 आया, ना ही 5 आया। इसका मतलब बिल्कुल सही है कि 6q + 1 क्या होगा विषम पूर्णांक। अब देखिए विषम पूर्णांक यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या 6q + 1 है, मतलब ये पहला वाला कथन सही हो गया। फिर देखिए सम पूर्णांक है, तो सम का तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, सम तो ऐसा होगा ही नहीं। अब देखिए विषम में क्या आएगा 6q + 3, अब विषम में फिर चले जाइए, विषम में क्या 6q + 3 है, मतलब ये भी सही हो गया। और फिर विषम में देखिए 6q + 5 आएगा, जहाँ जहाँ विषम है वहाँ जाइए, देखिए यहाँ सम है तो 6q + 4 आ गया, ये तो लेना ही नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा ये विषम है, तो 6q + 5 आया, तो हम लिख सकते हैं, देखिए सब जगह जहाँ जहाँ विषम है ये कंडीशन आ गया 1 3 5। विषम देखिए 1 आया, फिर देखिए विषम क्या आया 3 आया, फिर देखिए विषम क्या है 5, और जहाँ जहाँ सम है वैसा कंडीशन तो नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कैसा होता है, या तो 6q + 1 होगा, या 6q + 3, या 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, ये आपका बन गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं तीसरा नंबर का, देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों।
किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। सुनिएगा, सेना की टुकड़ी है, एक में 616 सदस्य है और दूसरा में कितना है, 32 है। एक तो कहता है 616 का जो सदस्य है ना, उसको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 का सदस्य जो बनेगा, तो स्तंभ और कॉलम, ये जो स्तंभ इस तरह से ऐसे ऐसे रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ। और ऐसे जो रहेगा उसे क्या कहेंगे, ये स्तंभ हो गया और ये पंक्ति हो गया, यानी रो हो गया, ये कॉलम हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका रो और ये हो गया कॉलम। ये कहेंगे स्तंभ और ये क्या कहेंगे, पंक्ति। ठीक है, तो स्तंभों में मार्च करना इस तरह से, ऐसे ऐसे। ठीक है, एक लाइन यहाँ रहेगा, एक लाइन यहाँ रहेगा, एक लाइन यहाँ रहेगा, ऐसे रहेगा। तो किसी परेड में 616 सदस्य रहेगा, तो एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले, यानी 32 का सदस्य बनाना है और इस तरह से बनाना है, 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। लेकिन दोनों समूहों का जो स्तंभ होगा ना, स्तंभ बराबर होगा, यानी स्तंभ क्या होगा, दोनों समूह का बराबर। इसका 4 है तो उसका भी 4 होगा, इसका 5 है तो उसका भी 5 होगा। इस तरह से मार्च करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही आसान है। थोड़ा सा इसको टैग वर्ड पकड़ लीजिए, क्या है। देखिए, दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में अधिकतम संख्या लिखा रहेगा, इसका मतलब आप उसको HCF निकालने बोल रहा है। HCF क्या है, HCF। यहाँ यदि बोलता है न्यूनतम संख्या क्या है, तो हम लोग LCM निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतम जहाँ भी लिखा रहेगा इस तरह का क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे और इजीली से हल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दोनों का हम HCF निकालेंगे, 616 का और किसका, ये 32 का HCF निकालेंगे तो आपका बन जाएगा। HCF यहाँ देखिए कोई नियम नहीं लिखा हुआ है, यूक्लिड से निकालना है या गुणनखंड से निकालना है या भाग विधि से कुछ लिखा नहीं है, आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन चैप्टर हम लोग वही पढ़ रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसलिए ज़्यादा उचित होगा कि उसी से बनाएं और आप नियम भी सीख लेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं भाज्य। देखिए, बड़ा वाला को भाज्य मानते हैं और छोटा वाला को भाजक। तो A बराबर क्या, 616 और B बराबर कितना, 32। तो यहाँ लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, एल्गोरिथम से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो भाज्य की जगह कितना लिखेंगे, 616। भाजक कितना है, 32, भाजक है ना 32, गुना भागफल, भागफल तो मुझे पता नहीं, तो भागफल को क्यों लिखेंगे, और जोड़ क्या है, शेषफल। अब फिर लिखेंगे 616 बराबर, आप देखिए 32 के साथ क्या गुना है, Q, यानी 32 को हम किस संख्या से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे कि 616 आएगा। तो इसके साधारण क्या करेंगे, इसको जो छठा क्लास में आप लोग पढ़ते थे, भाग विधि से जो बनाते थे आप HCF, उसी से हम लोग बना लेते हैं और यहाँ मान बैठा देंगे सीधा। तो सबसे छोटा कौन है, दोनों में से छोटा कौन है, भाजक। भाजक से भागा दीजिए 32 और यहाँ कितना है, 616। अब देखिए, यहाँ लोग मिस्टेक कर देते हैं, 32 का पहाड़ा में सोचेंगे कि 616 आ जाएगा, भाग देने में मुश्किल हो जाता है। हम क्या करेंगे, 2 अंक पकड़ेंगे, इसको पहले भाग दे लेंगे, तो 32 दूनी 64 हो जाएगा, तो एक बार में चलेगा। 32 से कम कितना हो जाएगा, 32। तो 11 में 2 चला गया तो 9, चूँकि इससे एक पैंचल लेंगे, यहाँ कितना बचा, 5, 5 में 3 गया तो 2। ठीक है, अब छठा क्लास में जो आप पढ़े थे इसमें लोग मिस्टेक करेंगे, देखिएगा कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, तुरंत ऐसे घुमा देंगे, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हमारा अंक तो बचा हुआ, अब ये अंक उतारेंगे। ठीक है, अब अंक कितना उतारेंगे, 6। अब फिर 32 से हम भाग करेंगे इसको, तो ये 296 लगभग 300 के बराबर है, ये 32 है, तो 10 बार में यदि हम चलाएंगे 320 हो जाएगा, और यहाँ लाने 296, तो लगभग 9 बार में ये चला के देखते हैं, 9 दूनी कितना होता है, 18, और 9 3 27 और 1 28, हाँ आ गया। तो इससे पहचान लीजिए 16, 16 में 8 गया था 8, यहाँ कितना बचा, 8, 8 में 8 तो कुछ नहीं, 8 में 8 तो कुछ नहीं। देखिए, अब अंक उतारने के लिए नहीं बचा है, अब इसको हम ऐसे घेरेंगे और ये भाजक जो था उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब 8 चौक कितना होता है, 32, 32 में 32 गया तो कुछ नहीं बचा, नहीं शून्य बचा। तो ध्यान दीजिएगा, इसे हम भाज्य कहते हैं, जिसको भागा दे तो उसको क्या कहते हैं, भाज्य। तो भाज्य की जगह हम कितना है, 16। इसको क्या कहते हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं, ये भाजक कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, भागफल। और ये जितना बचा वो क्या कहलाता है, शेष। यहाँ भी शेष देखिए, यहाँ भी शेष है कि नहीं, यहाँ शेष 8 बचा और शेष यहाँ क्या बचा, शून्य बचा है, कुछ नहीं बचा है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। भाजक कितना है,
32, ठीक है, गुना भागफल। भागफल देखिए कितना है, ये भाजक है, भाज्य गुना भागफल, भागफल कितना है 19, और जोड़ में शेष कितना बचा लिख दीजिए, शेष कितना बचा 8। ये प्रोसेस हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शून्य नहीं आ जाता, ठीक है। आप 6 से 16 को भाग दे दिए, 32 गुना 19 प्लस 8 आया, अभी शून्य नहीं आया। फिर दोबारा हम क्या किए, 32 को भाग दे दिए, तो 6 से 16 की जगह कितना लिखेंगे 32। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल यानी 8 गुना 4, और शेषफल में कुछ नहीं आया, मतलब क्या आया शून्य। देखिए लास्ट में शून्य आ गया, मतलब शेषफल शून्य आ गया। मैंने कौन सा भाजक शून्य लाया, 8 जो है, 8 से भाग देने पर शून्य आया, मतलब यही आपका HCF हुआ। यहाँ लिख सकते हैं, अतः HCF किसका 616 का और 32 का HCF कितना निकला, HCF आ गया आपका 8। लास्ट का जो भाजक होता है ना, वही आपका HCF होता है, ठीक है। HCF निकल गया तो हम लिख सकते हैं, या ऐसे नहीं लिखिए, लास्ट में आता लिखेंगे हम लोग, ठीक है। HCF कितना निकले 8 निकल गया। तो क्या बोल रहा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। अब लिखिए, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या। कितना स्तंभ हो जाएगा, इस तरह से कॉलम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम चौथा नंबर में चल रहे हैं। यहाँ लिखिए हल। पहले क्वेश्चन समझिए, कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। इसका कहने का मतलब है कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, यानी पॉजिटिव नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो कैसा आएगा, या तो 3m आएगा या तो 3m + 1 के रूप का होगा। यही बोल रहा, जहाँ m क्या है एक पूर्णांक है। तो मान लीजिए, माना क्या करेंगे, मान लीजिए माना धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मानेंगे, a मानेंगे। आप x भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप a x कुछ भी मान सकते हैं। तो माना धनात्मक पूर्णांक क्या मान ली a, ये भाज्य हो गया। आपको भाज्य को क्या लिखते हैं b, और b आपका कितना है 3 है, ठीक है। भागफल को हम क्या लिखेंगे, भागफल को q लिखेंगे, ठीक है। और शेषफल को हम लिखेंगे r, ठीक है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन का कहना है a बराबर BQ + R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। साथ में एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, 0 ≤ R < B। इसका मतलब समझ लीजिए, भाजक से छोटा होगा शेषफल, और शेषफल जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं संभावित शेषफल, संभावित शेषफल R भाजक से छोटा होता है। भाजक कितना है 3, तो 3 से छोटा क्या क्या होगा 0 1 और 2, ये 3 से सब छोटा है। तो भाज्य बराबर सबसे पहले शेषफल हम शून्य से शुरू करेंगे, फिर 1 फिर 2। तो R बराबर 0 लेने पर क्या ले लेंगे 0। तो A बराबर क्या होता है BQ, B कितना है 3, और Q का वैल्यू कुछ नहीं, Q ही रख देंगे, प्लस शेषफल R कितना लेंगे 0। 3Q में 0 को जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3Q ही रहेगा। अब क्या करेंगे, ये वर्ग करने बोल रहा है तो वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो इधर पावर 2 दे देंगे और इधर भी पावर 2 दे देंगे। सुनिए, 3Q है पावर 2 है, तो इसको हम 3 × 9 डायरेक्ट लिखेंगे, या तो 3Q को 2 बार लिख दीजिए, आपका मर्जी। हमको क्या चाहिए, 3 के साथ m चाहिए, तो सबसे पहले 3 को हम साइड लिख देंगे, ठीक है। और ये जो 2 बचा,
3 बचा और Q है 2 ठो, इसको एक साथ लिख देंगे। देखिए 3 एक ठो हम साइड में लिख देंगे और Q है 2 ठो, तो Q का पावर 2 दे दिए और ये हमको तो 3 चाहिए और 3 अंदर में चाहिए, ठीक है। तो 3 लिख देंगे और ये पूरा को हम क्या समझेंगे, m। देखिए 3m आ गया, लिख दीजिए जहाँ m बराबर हम किसको माने m, ये पूरा को m माने हैं 3q का स्क्वायर। देखिए पहला आ गया 3m। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हम शेषफल तो 0 ले चुके हैं, अब शेषफल कितना पर काम करेंगे, 1 लेके, है ना, r बराबर 1 लेने पर, ठीक है। तो फिर होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। भाजक वही है 3 और भागफल क्या है q, और शेषफल अब कितना ले लेंगे 1। अब जो वर्ग करने बोल रहा है तो सबको वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो बाएं तरफ क्या है a का स्क्वायर और इधर भी क्या देंगे 3q + 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ वर्ग करना है, इसको हम a समझेंगे और इसको b समझेंगे, ठीक है। क्योंकि a + b का होल स्क्वायर में ये बनेगा, तो a के स्थान पर क्या है 3q, तो 3q का, ध्यान दीजिएगा a + b का होल स्क्वायर यदि आप नहीं जानते तो लिख लीजिए और इसको ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। यहाँ फार्मूला लिखना ज़रूरी नहीं है, हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए, लिखिएगा तो, ठीक है। तो a के स्थान पर देखिए a स्क्वायर है, a के स्थान पर क्या है 3q, तो 3q का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब b के स्थान पर 1 है, तो b के स्थान पर देखिए हम क्या बैठेंगे 1। अभी हम यहाँ चलिए 2 क्या है, प्लस में है 2 इंटू a इंटू b, a के स्थान पर कितना है 3q और b के स्थान पर क्या है 1। देखिए फिर फॉर्मूला में प्लस, तो प्लस दे देंगे और b का स्क्वायर यानी b के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे a का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, या तो 3 को 2 बार लिख दिए 3q गुना 3q, 2 बार इसलिए लिखें क्योंकि पावर 2 था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा और यहाँ जैसे के तैसे उतार दीजिए 2 इंटू 3q, और 1 से कोई चीज़ को गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 को 2 बार गुना करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। ध्यान दीजिएगा अब दोनों में क्या मिलता है कॉमन, 3 है, देखिए 3 है, यहाँ से हम 3 निकालेंगे कॉमन, देखिए यहाँ 3 मिल रहा है और यहाँ 3 मिल रहा है, तो पहले तो हम 3m ला चुके थे, अब 3m + 1 लाना है, देखिए 3 मिल रहा है और ये लास्ट में 1 लाना है, लास्ट में देखिए 1 बचा हुआ, इसको अलग लिख दीजिए ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 3 निकल गया, यहाँ ब्रैकेट डाल देंगे, क्या बचा 1 ठो 3 बचा, q है 2 ठो इसलिए q का पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। 3 देखिए निकल चुका है, क्या बचा है 2 बचा है और साथ में q भी बचा है और प्लस में क्या है 1, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इधर मिटा दे रहे हैं, देखिएगा a स्क्वायर बराबर 3, ये पूरा को हम m समझेंगे या तो मान लेंगे m, और लास्ट में क्या है 1 है, देखिए 1 दे दिए, है ना। यहाँ के बाद हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, इधर जगह नहीं था इसलिए यहाँ लिख दीजिए जहाँ m बराबर, m क्या है सॉरी m बराबर क्या है, इसको m माने हैं, ये 3 हो गया, 3 लिख दिए और ये पूरा को m मान लिए तो 3m हो गया, m बराबर क्या है 3q का स्क्वायर और साथ में क्या है 2q, इसको हम m मान लिए तो 3m + 1 आ गया, ठीक है। अब शेषफल जो है एक ठोर बचा हुआ है, 0 1 निकाल चुके हैं, अब 2 निकालना है, 2 नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निकाल लीजिए, आप सीख जाएंगे अच्छा से। r बराबर 2 लेने पर, एक बार 0 में काम किए, 1 में, और कितना में आप काम करेंगे 2 में काम करेंगे, ठीक है। तो फिर से वही काम करेंगे, कुछ अलग काम नहीं कर रहे हैं। a बराबर bq, तो b कितना है
यानी भाजक कितना है 3 और Q प्लस शेषफल ए बराबर BQ प्लस आर एन शेषफल को कितना बढ़ाएंगे 2। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में घन रहेगा तो घन करेंगे और वर्ग रहेगा वर्ग करेंगे, तो वर्ग कर दीजिए, यानी इधर भी पावर 2 इधर भी पावर 2। सुनिएगा फिर वही फार्मूला बैठाएंगे, यहाँ a और इसको b समझेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता ही होगा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के स्थान पर क्या है 3q इंटू बी, देखिए बी ए है, प्लस b का स्क्वायर होता है तो b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर दे दिए, तो फिर a का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 2 बार लिखिए 3q गुना 3q प्लस इसको जैसे तैसे उतार दीजिए 2 इंटू 3q इंटू 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। सुनिएगा इसको हम सीधा सीधा बना सकते थे, गुना कर सकते थे, लेकिन हम गुना ऐसे ही रहने देते, गुना नहीं करते। क्यों गुना नहीं करते? क्योंकि हम कॉमन जब निकालेंगे तो हमारा इजी हो जाएगा, ठीक है, कॉमन निकालने में। अब लास्ट में क्या चाहिए 1 चाहिए, देखिए लास्ट में 1 चाहिए और यहाँ 4 आ गया। अब दिमाग लगाइए यहाँ 1 कैसे आएगा, तो इसको पहले लिख दीजिए जैसे तैसे 3q प्लस 3q प्लस 2 गुना 3q इंटू 2। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, देखिए लास्ट में 1 आ जाएगा, यही दिमाग लगा के आपका है ना। अब इधर मिटा रहे हैं, अब क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ देखिए 3 है ना, देखिए 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ से यहाँ एक सदस्य हो गया, ठीक है, क्योंकि ये गुना ये प्लस में है, प्लस का इधर और प्लस का इधर अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ 3 है और यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, सबके पास क्या है 3 है, तो 3 हम पहले कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचा 3 निकालिए तो Q बचा 2 ठो है ना, और साथ में बचा 3, तो 3 लिखेंगे और Q का पावर 2 लिखेंगे, चूँकि पावर 2 ठो Q था ना, और यहाँ प्लस क्या लिखेंगे 2, और 2 दूनी कितना होता है 4, 3 तो निकल चुका, इस पर बात नहीं करेंगे, साथ में क्या बचा है Q। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ से 3 निकल चुका था, जब 3 कॉमन निकल गया क्या बचा 1, कुछ नहीं बचा। 3 कॉमन, देखिए 3 बराबर क्या होता है 3 गुना 1 लिख सकते हैं ना, तो 3 जब निकल जाएगा तो क्या 1 ना बचेगा, तो 1 बच गया, और लास्ट में क्या है +1। अब ध्यान दीजिएगा 3 यहाँ से लिख देंगे और ये पूरा को m लिख देंगे, देखिए 3m आ गया और प्लस को ये प्लस का 1 आ गया, लास्ट में लिख दीजिए अतः, यहाँ लिख दीजिए जहाँ जो पहले लिख चुके थे m बराबर कितना माने, इसको m माने 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए कैसा होता है, या तो होता है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया, यही नहीं दर्शाना था। अब नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक नहीं बोल रहा है, बोल रहा है किसी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए किसी, है ना, इस पर ध्यान देना है, यानी प्रत्येक धनात्मक पर लागू नहीं होगा, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक ऐसा होगा जिसका घन करने पर कैसा आएगा 9m या तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो धनात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं, पॉजिटिव नंबर जो है धनात्मक पूर्णांक हो गया, जैसे कि +1
+2 +3 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ में से धनात्मक में से कोई ऐसा पूर्णांक होगा जिसको यदि हम घन करेंगे यानी पावर 3 करेंगे, ठीक है, 3 का पावर 3 यानी 27, यदि ऐसा करेंगे तो कैसा आएगा 9m आएगा। देखिएगा 3 का यदि हम घन कर दिए तो कितना आया 27 आ गया। चूँकि 3 को 3 बार गुना करेंगे 3 गुना 3 गुना 3 यानी 27 आ जाएगा। तो ये कैसा आएगा 9m आएगा। तो 9 तिया 27, इसको तोड़ दिए, ठीक है, तो 9 तो आ गया यहाँ, और इसके बदले में हम m लिखेंगे, और m क्या है, एक पूर्णांक है। यही चीज़ यहाँ करना है, ठीक है, किसी पूर्णांक के लिए ऐसा होगा। तो देखिए हम मान लेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a। धनात्मक पूर्णांक को हम क्या मानेंगे, a मान लिए, यानी ये आपका भाज्य हो गया। भाजक को हम b लिखते हैं, भाजक को क्या लिखते हैं b। तो भाजक कितना है 9 है। भागफल को क्या लिखेंगे q लिखेंगे, और शेषफल को क्या लिखेंगे r। यूक्लिड विभाजन का एक कंडीशन है 0 < r b होता है। इसका मतलब हो गया भाजक से छोटा होगा शेषफल, भाजक से छोटा होगा शेषफल, और 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो भाजक आपका कितना है 9 है, तो 9 से छोटा होगा शेषफल, तो यहाँ लिख सकते हैं संभावित शेषफल। यहाँ लिखिए पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, जो शेषफल होगा भाजक से छोटा होगा। तो भाजक कितना है 9 है, तो यहाँ संभावित शेषफल लिख सकते हैं। पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर BQ + R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए संभावित शेषफल कितना लिखेंगे r। भाजक से छोटा होता है, भाजक 9 है, 9 से छोटा क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक जाएगा। ये सब 9 से छोटा यानी भाजक से छोटा होता है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन यही कहता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। आगे देखिए, सबसे पहले हम शेषफल 0 से शुरू करेंगे। तो r बराबर शून्य लेने पर, तो a बराबर BQ, तो b के जगह हम कितना बैठाएंगे 9, और भागफल कितना है q, और शेषफल यहाँ देखिए कितना लिए हैं 0, शेषफल कितना लिए 0, तो 0 बैठा दिए। अब ध्यान दीजिए आगे, किसी भी चीज़ में 0 को जब जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही वैल्यू रह जाता है। तो हो गया यहाँ 9q। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ घन करना है यानी पावर 3 करना है, तो आप लिख दीजिए दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो a का पावर 3 हो जाएगा, और इधर दाहिना तरफ क्या होगा 9q का पावर ये 3, दोनों तरफ हम पावर 3 दे दिए, यानी घन का मतलब यही होता है। तो इसको हम 3 बार गुना करेंगे तो यही रह जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए 3 बार, क्योंकि पावर 3 है, 9q इंटू 9q इंटू 9q, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पहले हमको क्या दिखाना 9m, तो सबसे पहले 9 को ढूंढना है, तो 9 को हम पकड़ के साइड कर लेंगे, क्योंकि हमको 9 की ज़रूरत है। 9 हम साइड कर लिए, और जो अंदर में बचा क्या बचा, 1 ठो q 2 ठो q 3 ठो q, यानी q का पावर 3 लिख देंगे। और 9 यहाँ 1 ठो निकाल लिए थे, क्या ठो बचा 2 ठो, 2 ठो जब बचा तो 9 9 गुना कर दिए, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। इसको अलग कर देंगे। अब आगे लिखिए, हम दाहिना तरफ लिख देते हैं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा आपको। ध्यान दीजिएगा, ये a³ जो है, a³ यहाँ कितना है 9,
ध्यान दीजिएगा, हमको चाहिए m चाहिए, तो ये 9 के साथ ये पूरा गुना है, ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, ये पूरा गुना है, तो इसको हम m कह देंगे, ठीक है। और m क्या है, एक पूर्णांक है, यहाँ पहले आपको समझाए थे, देखिए m क्या है, एक पूर्णांक है, यानी m का वैल्यू कुछ होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जहाँ m क्या है, यहाँ लिख दीजिए, जहाँ m बराबर कितना, ये पूरा कोई m माने हैं तो 81 क्यू का पावर 3, ठीक है। अब ये हो गया। अब शेषफल हम 0 लेके शुरू किए थे, फिर कितना लेना है, 1 लेना है। अब 1 से शुरू करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये सब मिटा देते हैं। शेषफल हम पहले 0 लिए थे, अब 1 लेंगे, r बराबर 1 लेने पर, ठीक है। तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य को हम ये लिखेंगे, भाज्य और भाजक गुना भागफल, भाजक तो कभी चेंज नहीं होगा, वही है। भाजक कितना आपका 9 है, देखिए भाजक को 9 माने हैं ना, तो 9 भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, केवल यहाँ ज्यों का त्यों रहेगा, शेषफल आपको चेंज करते जाना। पहले 0 लिए थे तो इस बार क्या लेंगे 1, फिर क्या लेंगे 2 3, ऐसे बढ़ाते जाना है। तो अब क्या शेषफल आ गया 1 आ गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे, चूँकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। यहाँ a का पावर 3 दे देंगे और दाहिना तरफ क्या है, ये पूरा ना दाहिना तरफ आ गया, तो ये पूरा का पावर क्या होगा, जब पूरा का पावर देना था तो ब्रैकेट देना जरूरी होता है, इसी में कुछ लोग गलती कर देते हैं, या तो 1 का पावर दे देंगे और 9 का पावर देंगे तो नहीं चलने वाला, ठीक है, क्योंकि हमको पूरा का पावर चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये है यहाँ बीच में प्लस आ गया। अब बहुत लोग तो जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत होता है इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला में बैठाने में बड़ी परेशानी होती है, लेकिन आज के बाद परेशानी भूल जाइए। देखिए ये पहले वाला है, प्लस के पहले वाला और प्लस के बाद वाला, प्लस के पहले को हम a समझेंगे और प्लस के बाद वाले को क्या समझेंगे, b समझेंगे। और बीच में देखिए प्लस है तो यहाँ प्लस दे दिए, और पावर 3 है तो पावर 3, यानी क्या फार्मूला बन गया, a प्लस बी के होल क्यूब में ये टूटेगा। तो फार्मूला देख लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, जान लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब, इसको याद रखना है, होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसी से तोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपको लिखना नहीं है, हम यहाँ समझाने के लिए आपको लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये समझाने के लिए लिख दिए, इसको a समझेंगे, इसको b समझेंगे। देखिए a क्यूब बराबर, ये फर्स्ट वाला का देखिए a क्यूब, यानी a के जगह में क्या है 9 क्यूब, तो इसका हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे, ठीक है, यानी पावर 3 करेंगे। फिर क्या है b का पावर 3, तो b के जगह में क्या है 1, तो 1 का पावर क्या करेंगे 3 करेंगे, ठीक है, यह है 3। फिर देखिए प्लस है 3, तो दे दिए प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, तो a के जगह में कितना है 9 क्यूब, तो 9 क्या स्क्वायर, ठीक है। और इंटू क्या है b के जगह में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, प्लस क्या है 3, तो 3 दे दिए। फिर क्या है a, तो a के स्थान पर क्या देखिए, a के स्थान पर 9 क्यूब, तो देंगे हम 9 क्यूब, ठीक है। इंटू b स्क्वायर, तो b के जगह में कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर दे दिए, ठीक है। आगे देखिए तुरंत 2 मिनट में, लेकिन आप लोगों को शायद समझ में नहीं आता, इसलिए हम लंबा कर रहे हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक है। तो अभी हम क्या बोले, दोनों तरफ तो घन करना था, एक तरफ घन कर दिए, और ये फार्मूला हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ तक आप समझ गए थे, a क्यूब बराबर, यहाँ क्या है ध्यान दीजिएगा, इसको हम कितना बार लिखेंगे 3 बार, चूँकि पावर 3 है, तो 9 क्यूब, फिर 9 क्यूब और 9 क्यूब, 3 बार लिख दिए। फिर प्लस में 1, चूँकि 1 को हम 3 बार गुना करेंगे, 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 ही रहेगा। फिर यहाँ लिखिए 3 और 9 क्यू को कै बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, 9 क्यू गुना 9 क्यू, ठीक है, 2 बार लिख दिए। और गुना में 1 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 हम छोड़ देते हैं, यहाँ नहीं हटेगा, हम नीचे लेते हैं। फिर क्या है प्लस है, तो फिर लिखेंगे 3 गुना 9, और 1 को गुना करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए लिख दिए 3 गुना 9
क्यू। ठीक है, अब देखिए आगे फिर लिखेंगे ए क्यूब बराबर, अब ध्यान दीजिएगा पहला कंडीशन तो हो गया था कि हमको क्या 9m लाना था, अब 9m + 1 लाना है। तो ध्यान दीजिएगा लास्ट में कहीं भी 1 आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको 1 दिख रहा होगा, देखिए 1 है, इसको हम लास्ट में कर देंगे क्योंकि लास्ट में हमको क्या चाहिए 1 चाहिए, और बाकी को एक तरफ कर दीजिए। तो यहाँ हो गया 9q इंटू 9q इंटू 9q, यहाँ तक लिख लिए एक साथ में। ठीक है, अब आगे देखिए फिर इसको लिखेंगे हम क्या 3 इंटू 9q और 9q, ये सब उतार दिए, और फिर क्या है +3 गुना 9q, और एक जो छोड़े थे इसको हम लास्ट में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमको लास्ट में 1 चाहिए था। ठीक है, इसको हम एक सदस्य समझेंगे, है ना, और इसको अलग समझेंगे। ए क्यू बराबर, हमको तो शुरू में 9 चाहिए, इसलिए देखिए यहाँ से कहाँ कहाँ 9 है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक पहला सदस्य हो गया, ये दूसरा सदस्य हो गया, क्योंकि बीच में जोड़ है तो ये अलग हो गया, और यहाँ जोड़ है ये भी अलग हो गया, और यहाँ जोड़ है अलग है। तो तीनों में क्या मिलता है, ये देखिए यहाँ से 9 मिल रहा है कॉमन, यहाँ से 9 मिल रहा है, और यहाँ से भी 9 मिल रहा है। तो 9 हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। ठीक है, इसको हम कहेंगे कॉमन, 9 बाहर निकालिए, और जो बाकी बचा वो अंदर में रहेगा। देखिए बाकी में क्या बचा, 9 निकाल लिए थे, 9 9 2 ठो बचा, तो गुना कर दीजिए, 9 9 कितना हो जाएगा 81। लेकिन क्यू 3 ठो बचा हुआ, 1 2 3, इसलिए क्यू का पावर कितना दे देंगे 3 दे देंगे। फिर है प्लस, तो प्लस दे दीजिए। अब 9 तो एक ठो निकाल चुके थे, क्या बचा केवल 9 बचा, तो लिख देंगे 9, और क्यू 2 ठो बच गया है, तो क्यू का पावर कितना हो जाएगा 2। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। ठीक है, अब 9 तो यहाँ निकाल चुके, क्या बचा 3 और क्यू, 3 के साथ क्या बचा है क्यू बचा है, और प्लस में क्या है 1 बचा है। ठीक है, फिर लिखेंगे a का पावर 3 बराबर, ये देखिए 9 लिखेंगे, और ये पूरा को हम m समझेंगे, क्या समझेंगे m, और प्लस में क्या है 1। ये m क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक में कुछ भी हो सकता है, पहले बता चुके हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी। आगे देखिए यहाँ लिख दीजिए जहाँ m बराबर, ये पूरा को m माने हैं, पूरा को लिख दीजिए। m क्या है 81 q का पावर 3 प्लस 9 q का पावर 2 प्लस 3q। ठीक है, ये हो गया। देखिए पहला आ गया 9m और दूसरा भी हो गया 9m + 1। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम शेषफल 0 और 1 ले चुके हैं, अब कितना लेना 2, तो r बराबर 2 लेने पर। ठीक है, फिर वही प्रक्रिया करेंगे। भाज्य बराबर क्या होता है, देखिए भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो a बराबर bq + r, तो भाज्य कितना है a, भाज्य कितना है 9, कुछ चेंज होने वाला नहीं है, और भागफल है प्लस शेषफल, आप कितना ले लेंगे 2। फिर वही काम करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, तो इधर पावर 3 दे दीजिए और इधर भी पावर 3 दे दीजिए, दे दिए। आगे चलिए, इसको हम a समझेंगे पहले जैसे बता चुके हैं, और इसको b, तो a + b के होल क्यूब में तोड़ दीजिए। फार्मूला क्या होता है a क्यूब, यानी इसका क्यूब प्लस b क्यूब, तो b की जगह कितना है 2 है, प्लस 3 इंटू, फार्मूला देख लीजिए 3 इंटू a² b, तो a का स्क्वायर यानी 9q का स्क्वायर करेंगे, और b में कितना है 2 है। फिर देखिए प्लस 3, तो 3 दे दिए, इंटू a की जगह कितना है 9q। ठीक है, 9q दे दिए, और इंटू b का स्क्वायर, तो b की जगह कितना है 2, तो 2 का क्या दे देंगे स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इधर से अच्छा नहीं लग रहा है, इधर सही लिखना पड़ेगा। देखिए हमको लास्ट में क्या चाहिए, पहले चाहिए था m आ गया, 9m + 1 ये भी आ गया, हमको 8 लाना है लास्ट।
ठीक है, 8 लाना है। तो ध्यान दीजिएगा 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। इसको साइड में लिख देंगे और बाकी को एक साथ लिखेंगे। तो इसको हम 3 बार गुना करेंगे, ठीक है। 9q का पावर 3 है। देखिए, या तो ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, ज़्यादा झंझट नहीं लीजिएगा तो ऐसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 बार लिखिए या तो 3 बार लिख दीजिए। 9q और कितना, फिर 9q 3 बार लिखेंगे क्योंकि पावर 3 है। और ये 2 को हम उठा के साइड ले जाएंगे क्योंकि लास्ट में हमको चाहिए नंबर, ठीक है, एम वगैरह नहीं चाहिए। तो इसको लास्ट में यहाँ क्या है उसको लिख दीजिए, 3 गुना 9q और 9q को 2 बार लिख देंगे। देखिए 9q को 2 बार, पावर 2 था इसलिए, और साथ में गुना कितना 2। फिर जैसे तैसे उतार देना, कुछ करना नहीं है, ये बहुत ही हार्ड नहीं है। और 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, एक ठो गुना कर दीजिए। देखिए अब ये 2 हम नहीं लिखे थे यहाँ, अब साइड में लिख देंगे। 2 का पावर 3 साइड में लिख देंगे। या तो 2 का पावर 3 कितना होता है, सीधा आप 8 भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगला स्टेप में कीजिए, ठीक है। अब हमको चाहिए 9, तो सबसे पहले 9 को ढूंढना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ जो है एक सदस्य हो गया, ऐसे समझिए, और यहाँ से यहाँ अलग हो गया, और यहाँ से यहाँ अलग हो गया, और यहाँ से अलग हो गया। क्योंकि देखिए प्लस है, प्लस और माइनस रहेगा वही ना अलग करेगा एक दूसरे को। तो पहला में देखिए क्या कॉमन मिलता है, 9, यहाँ भी मिलता है 9 और यहाँ भी मिलता है 9। इसको हम एक साथ लिखेंगे, ठीक है, और इसको साइड में कर देंगे क्योंकि लास्ट में हमको चाहिए नंबर। तो 9 जब निकाल लिए कॉमन तो ऐसे लिख देंगे। 9 निकालने के बाद नंबर कितना बचा, 9 और 9 2 ठो, तो 9 9 कितना होता है 81। क्यू तो सब जगह है, क्या ठो है, 3 ठो है, तो क्यू का पावर कितना लिख देंगे 3। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 9 निकल चुका है, क्या बचा 9, 2 और 3 गुना कर दीजिए, 9 तिया 27, और 27 दूनी कितना होता है 54। क्यू यहाँ एक ठो बचा और एक ठो यहाँ, तो क्यू 2 ठो बचा, इसलिए क्यू का पावर 2 कर दीजिए। आगे देखिए 9 देखिए निकाल चुके हैं, क्या बचा है 4 और 3, तो 4 तिया कितना होता है 12, और साथ में एक ठो क्यू बचा हुआ, ठीक है। और 2 को 3 बार गुना करेंगे, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 तो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है, क्योंकि पावर 3 है 8 है। अब आपका बन चुका है। देखिए इसको 9 है, लास्ट में क्या चाहिए था, 9 के साथ m चाहिए, ये पूरा को हम m समझेंगे, ठीक है। और प्लस में देखिए 8 है, 8 लिख दिए। यहाँ लिख दीजिए बगल में, जहाँ m बराबर, m हम ये पूरा को माने, पूरा उतार दीजिए, क्या है 81 क्यू का पावर क्यूब 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू, ठीक है। अब देखिए एक स्टेप लिखना है और इसमें कुछ नहीं करना है, लास्ट में लिख दीजिए अतः, ठीक है। लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः किसी, है ना, देखिए लिखा हुआ है ना किसी धनात्मक, लास्ट में क्या लिखा हुआ है किसी धनात्मक, तो लिख दीजिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पूर्णांक का घन कैसा होता है 9m, जो हम लोग पहले ला चुके हैं 9m, कॉमा 9m प्लस 1 होता है, ये भी आ चुका है पहले, 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, या अभी हम क्या लाएं 9m प्लस 8, प्लस 8 के रूप का होता है। सुनिए वीडियो थोड़ा ज़रूर लंबा हुआ होगा, लेकिन उतना भी लंबा नहीं है। इस तरह से में क्या है आपको समझ में आएगा, और जब आप समझ में आ जाएगा आपको, तो आप शॉर्ट में तुरंत बना सकते हैं। आप इसको साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।